Assalamualaikum. In our today's video, we are going to discuss about an editorial published in Dawn newspaper on 20th March 2021. In this editorial, the core point of discussion is Moscow talks which are taking place in Moscow, जो कि आपके पास अफगान पीस प्रोसेस के रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे उसके बारे में डिस्कस किया गया है, जिसकी डेडलाइन फॉर अफगान US टू विड्रॉ फ्रॉम अफगानिस्तान इज़ 1 मई, जो कि करीब आती जा रही है। और एफ़र्ट्स भी जो हैं वो उसी के अकॉर्डिंग हैं। एफ़र्ट मींस के पैरेलली या उसके प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है, मतलब उसके हिसाब से इन पैरेलल हैं कि जितना आपकी प्रोग्रेस होती जा रही है टू स्पीड अप द पीस प्रोसेस इन द लेटर कंट्री यहाँ पे अफगानिस्तान को रेफ़र किया गया है। और फिर जो आपके पास लेटेस्ट टाइम इसके साइन जो है वो मॉस्को में मीटिंग हुई, जिसमें आपके पास अफगानिस्तान के स्टेक होल्डर्स थे और फिर रीजनल और ग्लोबल प्लेयर्स भी इंक्लूडेड थे टू ट्राई एंड हैमर आउट सम सॉर्ट ऑफ डील। हैमर आउट मीन्स के टू अग्री और रीच एंड कंक्लूजन, या आपके पास म्यूचुअल एग्रीमेंट पे पहुंचा जाए इन ऑर्डर टू सेल्वेज द मॉडेस्ट सक्सेस दैट हैज़ बीन अचीव बिटवीन अफगान गवर्नमेंट एंड तालिबान एंड US। सेल्वेज मीन्स के बचाना, के रेस्क्यू करना, कि ऐसे नहीं कि मॉस्को टॉक्स को इसलिए किया गया ताकि जो इतना टाइम ड्यूरेशन अफगान पीस प्रोसेस के पे स्पेंड हुआ है उस पर जो भी प्रोग्रेस हुई है उसको बचाया जा सके। और फिर यहाँ पे सिग्निफिकेंस ये थी कि US ने जो है अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजा था ऑन अफगानिस्तान टू द इवेंट इन रशिया, जबकि अफगानिस्तान वाशिंगटन एंड मॉस्को, वाशिंगटन यहाँ पे अमेरिका को रेफ़र कर रहा है, मॉस्को यहाँ पे रशिया के कैपिटल को रेफ़र कर रहा है कि वाशिंगटन और मॉस्को जो हैं वो रेयरली सीज आई टू आई इज़ इन ईडियम, कि वो दोनों कभी भी म्यूचुअली अग्री नहीं होते इन इंटरनेशनल एरेना ऑन एनी पॉइंट। तो आपके पास मेन जो पॉइंट ये था कि आपके पास US ने भी अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजा ऑन अफगानिस्तान एक रिप्रेजेंटेटिव भेजा टू द इवेंट इन रशिया गया है। और सीनियर ऑफिशियल्स भी फ्रॉम अफ़गानिस्तान, चाइना, और उन्होंने भी अटेंड की ये टॉक्स। और मुल्ला ब्रदर ऑफ तालिबान और अफ़गानिस्तान के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हामिद करज़ई हैं, उन्होंने भी ये टॉक्स को ज्वाइन किया था या अटेंड की थी। और फिर द जॉइंट स्टेटमेंट जो इशू हुई थी आफ्टर द इवेंट वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि उसमें कहा गया है कि तालिबान को कि वो जो है ऑफेंसेस, स्प्रिंग और समर ऑफेंसेस ना करें, कि वो अब सीज़ फायर पे अग्री रहें। अदरवाइज़ जो है, क्योंकि लास्ट फ्यू मंथ्स में जो है शार्प स्पाइक्स देखा गया, इंक्रीज़ देखा गया है वायलेंस सिविलियंस के साइड पर, जर्नलिस्ट और आपके पास सिविल सोसाइटी के फिगर्स को जो है मर्डर किया गया है। और तालिबान कहते हैं कि US जो है वो अपनी एंड ऑफ द डील जो उन्होंने दोहा में 2020 में साइन की थी उससे अग्री नहीं कर रहा। और जो है देयर वाज नो क्लियर सिग्नल फ्रॉम मलेशिया दैट दे आर विलिंग टू सीज ऑल हॉस्टिलिटीज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ पीस, कि आपके पास तालिबान की तरफ से अभी तक कोई भी सिग्नल नहीं है कि वो किसी किस्म की हॉस्टिलिटीज़ को जो है वो इंटरेस्ट ऑफ पीस पे के फेवर में रोकेंगे, क्योंकि उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो US है वो अपने पॉइंट से अपने कंप्लाइंस को फुलफिल नहीं कर रहा। Until there is an such commitment it would be too early to celebrate, कि हमारे पास as such अगर कोई म्यूचुअल अग्रीमेंट नहीं पहुंचता तो उससे पहले इट्स क्वाइट अर्ली टू सेलिब्रेट दिस पॉइंट कि आपके पास जो है हम अफगान पीस प्रोसेस पे हासिल कर रहे हैं। कंसिडरिंग कॉम्प्लेक्सिटी इस इशू की कि आपके पास डायलॉग प्रोसेस कंटिन्यू कर रहे हैं, ये बेटर है रादर दैन टू सेटल द स्कोर्स ऑन द बैटल ग्राउंड। सेटल द स्कोर्स मीन्स कि आपके पास समथिंग बैड दैट हैज़ टू बी दैट वाज डन टू समवन दैट हैज़ हार्म्ड द पीपल, मीन्स कि अगर आप रिटेलिएट करना चाहते हो तो वो रिटेलिएट करे, या आप किसी को उसका काउंटर रिवेंज या अवेंज लेना चाह रहे हो, तो इंस्टेड ऑफ इट कि वो चीज़ जो सेटलमेंट आपके पास बैटल फील्ड पे हो, इससे बेटर है कि डायलॉग प्रोसेस कंटिन्यू रहे, तो वो आपके पास जो है ज़्यादा बेटर ओमेन में होता है फॉर द रीजनल एज वेल एज ग्लोबल पीस। और फिर एट दिस पॉइंट द स्टेलमेट वॉज अपेरेंट स्टेलमेंट विल अपेरेंटली कंटिन्यू, कि आपके पास हॉल्ट और ये डेडलॉक की सिचुएशन कंटिन्यू रहेगी क्योंकि तालिबान को अपर हैंड प्रोवाइडेड है। और जो पॉइंट ये है कि एक मेजर चेंज वो ये एमर्ज हुई है मॉस्को कॉन्क्लेव में कि पाकिस्तान, US, चाइना, रशिया सारे जो है एक म्यूचुअल कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं अफगान पीस प्रोसेस के रिगार्डिंग। अमेरिका जो है वो खुद श्योर नहीं है कि इधर वो 1 मई की डेडलाइन को मीट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ये बात पता चली है जॉय बाइडेन के लेटेस्ट इंटरव्यू या रीसेंट इंटरव्यू में से कि इधर कि वो खुद अपने एंड पे
श्योर नहीं है कि इधर वो जो है वो 1 मई को अपने फोर्सेस को अफ़गानिस्तान से विड्रॉ कम्प्लीटली कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हाउएवर जो आपके पास डायलॉग प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहे एंड बी बैक्ड बाय लॉन्ग लास्टिंग सीज़ फायर, कि आपके पास साथ साथ डायलॉग प्रोसेस भी कंटिन्यू रहे और सीज़ फायर भी कंटिन्यू रहे, जो इससे क्या होगा, ये जो है एक बिगेस्ट जो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट नेगोशिएशन प्रोसेस जो है वो तुर्की में होना है नेक्स्ट मंथ। बाय दैट टाइम अफगान स्टेक होल्डर जो कि पर्टिकुलरली तालिबान है मस्ट शो दैट कि वो अपनी वो कमिटेड हैं पीस प्रोसेस से बाय सीज़ फायर होल्डिंग के सीज़ फायर हॉस्टिलिटीज़ को जो अपने जो है वो स्टॉप करें अपने जो वो डिस्टर्बेंस अफ़गानिस्तान में कर रहे हैं। और अगर अफ़गान तालिबान एब्रप्टली लीव कर जाते हैं विदाउट एनी पीस प्लान कि अफगान बाय इंडोर्स बाय ऑल अफगान फैक्शंस, तो उससे अल्टीमेटली क्या होगा, वही जो सिविल वॉर पहले हुई थी मुजाहिदीन के टाइम में उसकी अकरेंस या रिकरेंस का चांसेस ज़्यादा हैं। और अगर फॉरेन फोर्सेस स्टे करती हैं तो तालिबान के पास एक्सक्यूज़ हो जाएगा, एक अवेलेबल एक्सक्यूज़ हो जाएगा कि वो जो है पीस प्रोसेस को अबंडन कर रहे हैं और दोबारा वो बैटल फील्ड में जंगो जदल की तरफ स्विच कर रहे हैं। और द अवेलेबल ऑप्शन इस टाइम पे ये है एट दिस पॉइंट आर नॉट वेरी गुड येट अ मॉडेस्ट विंडी मीन्स कि आपके पास एक फीजिबल अग्रीमेंट या पर्टिकुलर कॉम्प्रोमाइज़ अचीव किया जा सकता है जहाँ पे वायलेंस भी स्टॉप हो जाए, पावर शेयरिंग भी अचीव की जाए और अफगान्स जो है वो लॉन्ग प्रोसेस ऑफ रीबिल्डिंग दिस शेटर्ड लैंड पे वर्कआउट कर सकें। सो ओवरऑल इन दिस एडिटोरियल ऑफ बेस्ड ऑन मॉस्को टॉक्स में ये बताया गया है कि अगर एकदम से पहले तो ये बात को इंटरप्रेट किया गया है कि रीजनल कंट्रीज़ और ग्लोबल कंट्रीज सारे जो है इंटरेस्टेड है इन दिस अफगान पीस प्रोसेस। अलॉन्ग विद दैट आपके पास यूएस और मॉस्को दोनों जो हैं एक पॉइंट पे म्यूचुअली अग्री कर रहे हैं और पाकिस्तान और चाइना का भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है ऑन अफगान पीस प्रोसेस। और फिर वो चाहते हैं कि जो है एक एब्रप्ट से कोई भी चीज़ें ना आए, कोई भी फॉरेन कंट्री एब्रप्टली ना निकले, अदरवाइज़ जो चांसेस ऑफ सिविल वॉर जो है जैसे पहले मुजाहिदीन एरा में हुए थे वो दोबारा हो सकते हैं। ऑन अदर हैंड यहाँ पे कहा गया है कि अफगान तालिबान जो है वो सीज़ फायर एग्रीमेंट पे राज़ी हों और पीस को प्रिवेल करवाएं रादर देन जो हॉस्टिलिटीज़ उन्होंने इन दिस टाइम ड्यूरेशन अभी अफ़गानिस्तान में की हैं तो उन पे ओवरकम करें। So this was about this editorial. If you have kindly like and subscribe to my channel.